रूही जब उस रहस्यमयी पेंटिंग के सहारे जंगल में पहुंचती है तो एक बूढ़ा बाबा उसे चेतावनी देते हैं कि वह जिस घर की तलाश में आई है उसके अंदर बिल्कुल भी न जाए क्योंकि वहां बहुत बड़ा खतरा छिपा है। लेकिन रूही हाथ जोड़कर बाबा से सच बताने की विनती करती है और कहती है कि उसकी बेटी रुचिता की जान खतरे में है, इसलिए जो भी रहस्य है वह उसे जानना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर नहार रुचिता को अपने साथ लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है। रुचिता बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन नहार उसे भरोसा दिलाता है कि वे जल्द ही उसकी माँ के पास पहुँच जाएंगे। तभी रूही नहार से कहती है कि वह रुचिता और उस रहस्यमयी डॉल दोनों को साथ लाने का सही फैसला लेकर आया है। नहार समझ जाता है कि अब वे हमेशा के लिए उस डॉल की भटकती आत्मा को शांत करने वाले हैं। रूही बताती है कि उसने उस तांत्रिक और उस रहस्यमयी घर का पता लगा लिया है जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी सुरक्षित बच जाएगी। इसी के साथ मन सुंदर की कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आ चुका है, क्योंकि अब नहार को भी पूरी सच्चाई पता चल गई है। दोनों मिलकर डॉल की आत्मा से रुचिता को हमेशा के लिए दूर करने की योजना बनाते हैं और इसी तलाश में उस रहस्यमयी घर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें डॉल की भटकती आत्मा का असली कारण पता चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूही और नहार उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर पाएंगे और अपनी बेटी रुचिता को बचा लेंगे, या फिर यह रहस्य उनके लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही रूही, नहार और तांत्रिक उस रहस्यमयी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां का माहौल और भी डरावना हो जाता है। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और अचानक वह डॉल अपने आप हिलने लगती है। तांत्रिक तुरंत समझ जाता है कि डॉल के अंदर मौजूद आत्मा उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है और वह किसी भी कीमत पर रुचिता को अपने कब्जे से जाने नहीं देना चाहती। तभी कमरे में रखी पुरानी तस्वीरें अपने आप जमीन पर गिरने लगती हैं और एक छिपा हुआ राज सामने आता है। पता चलता है कि वर्षों पहले इसी घर में एक मासूम बच्ची के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, जिसकी बेचैन आत्मा अब उसी डॉल में कैद होकर भटक रही है। तांत्रिक रूही और नहार को चेतावनी देता है कि आत्मा को शांत करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतिम अनुष्ठान के दौरान वह पूरी ताकत से हमला करेगी। अब रूही और नहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी बेटी रुचिता की रक्षा करते हुए उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने की है। अगर अनुष्ठान सफल हो गया तो रुचिता हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन यदि एक भी गलती हुई तो पूरा परिवार एक और भयानक संकट में फंस सकता है। तांत्रिक जैसे ही अंतिम अनुष्ठान शुरू करता है, पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, दीपक अपने आप बुझने लगते हैं और डॉल की आंखें लाल चमकने लगती हैं। रुचिता डरकर रूही से लिपट जाती है, जबकि नहार पूरे साहस के साथ अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी डॉल के अंदर कैद आत्मा एक भयानक चीख के साथ प्रकट होती है और अनुष्ठान रोकने की पूरी कोशिश करती है। तांत्रिक लगातार मंत्रों का जाप करता रहता है और रूही से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुचिता का हाथ बिल्कुल न छोड़े। धीरे धीरे उस आत्मा का असली दर्द सबके सामने आने लगता है और पता चलता है कि वह बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती थी। अब रूही और नहार के सामने सबसे कठिन फैसला है, क्या वे आत्मा को न्याय दिलाकर उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे पाएंगे, या फिर यह आखिरी मुकाबला पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले पल क्या होगा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। इसी बीच आत्मा अचानक और भी शक्तिशाली हो जाती है और पूरे घर में भयंकर हलचल मच जाती है। दीवारें कांपने लगती हैं,
खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगती हैं और डॉल हवा में उठकर तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश करती है। तांत्रिक पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप जारी रखता है, जबकि रूही अपनी बेटी रुचिता को सीने से लगाकर भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती है। तभी उस रहस्यमयी घर के तहखाने से एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें आत्मा के अतीत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। उस सच के सामने आते ही सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि आत्मा वर्षों से एक अधूरी इच्छा और विश्वासघात का दर्द अपने भीतर लिए भटक रही थी। अब तांत्रिक रूही और नहार से कहता है कि अगर इस अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो आत्मा हमेशा के लिए शांत हो सकती है। लेकिन समय बहुत कम है और आत्मा लगातार पहले से अधिक उग्र होती जा रही है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नहार इस आखिरी परीक्षा में सफल होकर रुचिता को हमेशा के लिए इस भयावह साए से मुक्त करा पाएंगे, या फिर यह रहस्यमयी डॉल एक बार फिर पूरे परिवार पर अपना खौफनाक कहर बरपाएगी। रूही और नहार बिना देर किए उस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे संदूक में रखी आखिरी निशानी को उसके सही स्थान पर रखते हैं, पूरे घर में तेज रोशनी फैल जाती है। डॉल जोर जोर से कांपने लगती है और उसके भीतर कैद आत्मा की दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। तांत्रिक सभी को अपनी जगह से न हिलने की चेतावनी देता है, क्योंकि यह अनुष्ठान का सबसे कठिन और निर्णायक चरण होता है। तभी आत्मा आखिरी बार पूरी ताकत से रुचिता की ओर बढ़ती है, लेकिन रूही अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। नहार भी पूरे साहस के साथ तांत्रिक की सहायता करता है और मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे आत्मा की ताकत को कमजोर करने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद आत्मा का क्रोध शांत होने लगता है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वह रुचिता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पीछे हट जाती है और तांत्रिक अंतिम मंत्र के साथ उसे मुक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या यह अनुष्ठान सचमुच सफल होगा और रुचिता हमेशा के लिए इस डरावनी डॉल के साए से आजाद हो जाएगी, या कहानी में अभी एक और चौंकाने वाला मोड़ बाकी है। जैसे ही तांत्रिक अंतिम मंत्र पूरा करता है, डॉल अचानक कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर जाती है और पूरा घर कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। सभी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उस टूट चुकी डॉल के बीच से एक काली परछाई निकलकर तेजी से गायब हो जाती है। तांत्रिक हैरान होकर कहता है कि आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बल्कि उसने किसी और जगह शरण ले ली है। यह सुनकर रूही और नहार के होश उड़ जाते हैं। उसी समय रुचिता एक रहस्यमय दिशा की ओर इशारा करते हुए कहती है कि कोई उसे फिर से बुला रहा है। उसकी बात सुनते ही सभी उस ओर दौड़ पड़ते हैं और जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक ऐसा रहस्य पता चलता है जो इस पूरी घटना को और भी उलझा देता है। तांत्रिक बताता है कि यह केवल एक आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि सदियों पुराने श्राप की शुरुआत है। यदि इस श्राप को आज ही समाप्त नहीं किया गया, तो इसका असर केवल रुचिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर हमेशा के लिए पड़ सकता है। अब रूही और नहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस श्राप का अंत करना है, क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। खंडहर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा छा जाता है। मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह अचानक चमकने लगते हैं और गर्भगृह के बीचों बीच रखी एक रहस्यमयी शिला अपने आप खुल जाती है। उसके भीतर से एक पुराना ग्रंथ निकलता है, जिसमें उस श्राप का पूरा इतिहास लिखा होता है। तांत्रिक ग्रंथ पढ़कर बताता है कि यह श्राप तभी समाप्त होगा जब आत्मा को उसके साथ हुए अन्याय का न्याय मिलेगा,
लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तेज हवा का बवंडर उठता है और ग्रंथ उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। उसी पल वही काली परछाई फिर से प्रकट होती है और इस बार वह सीधे रुचिता की ओर बढ़ने लगती है। नहार बिना एक पल गवाए अपनी बेटी को पीछे कर देता है, जबकि रूही हाथ में पवित्र दीप लेकर आत्मा का सामना करती है। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रोच्चार शुरू करता है और पूरे मंदिर में दिव्य ऊर्जा फैलने लगती है। तभी काली परछाई अचानक एक मासूम बच्ची का रूप धारण कर लेती है और रोते हुए कहती है कि उसे बदला नहीं, केवल न्याय चाहिए। उसकी यह बात सुनकर रूही और नहार समझ जाते हैं कि इस रहस्य का अंत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सच को सामने लाकर ही किया जा सकता है। अब सबकी नजरें उस आखिरी सच पर टिकी हैं, जो इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त भी कर सकता है और एक नया, चौंकाने वाला रहस्य भी उजागर कर सकता है।